हेलो वीवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सुहेब और आप देख रहे हैं TZ वेटनेरियन। आज हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो है पाकिस्तान वेटनरी ऑफिसर कमीशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बफेलो। अगर आप कैटल पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा कैटल की तरफ चला जाएगा, और अगर आप बफेलो पर क्लिक करेंगे तो ये बफेलो की तरफ चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर हाइपर लिंक्स लगा दी हैं। अगर किसी को भी ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो दिए गए नंबर पर 100 रुपीज़ सेंड करे और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करें ताकि उसको ये प्रेजेंटेशन एडिटेबल फॉर्म में मिल जाए, ताकि वो यहाँ पर अपना नाम लगा सके और क्लास में प्रेजेंटेशन के तौर पर इसको यूज़ कर सके या कहीं पर भी इसको यूज़ कर सके या अपने पास इसको सेव कर सके प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, और अगर किसी और टॉपिक पर भी आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगी। चलते हैं हम लोग ब्रीड्स ऑफ कैटल की तरफ। तो कैटल की ये सारी ब्रीड्स आ गई हैं। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैंने इसमें डाला है वो ये है कि आप अगर इंडिविजुअल किसी भी कैटल पर आप क्लिक करेंगे तो वो मुकम्मल उसकी स्लाइड पर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसकी स्लाइड में चला गया। आप अगर यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो ये मुकम्मल इसकी डिटेल आपको दे देगा। तो यहाँ मतलब कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आप क्लिक करेंगे पिक्चर्स पर तो आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैंने पीपीटी बनाई है। किसी को भी ज़रूरत हो तो वो रब्ता कर सकता है। तरीक़ाकार मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कैटल ब्रीड्स, हमारे पास 10 कैटल ब्रीड्स हैं, यहाँ पर 11 पिक्चर्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर बता रहे हैं कि 10 हैं। तो ये दो, एक ये और एक ये दोनों एक ही ब्रीड हैं और ये लोहानी ब्रीड है, आगे मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो अगर हम लोग कैटल की ब्रीड को देखें तो कैटल की ब्रीड को ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ रेयरिंग के किस मकसद के लिए उनको रखा गया है उसकी बुनियाद पर हम तीन जगहों में इसको डिवाइड करते हैं: मिल्च ब्रीड, ड्राफ्ट ब्रीड, डुअल पर्पस ब्रीड। मिल्च ब्रीड वो होती हैं जो कि दूध के लिए इस्तेमाल होती हैं गाय, और ड्राफ्ट ब्रीड्स वो होती हैं जो खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और डुअल पर्पस वो होती हैं जो कि दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, मीट, ड्राफ्ट और मिल्क। तो मिल्च अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम मिल्च वाली स्लाइड पे चले जाएंगे। मिल्च में कौन कौन सी दो आती हैं, एक रेड सिंधी आती है और एक साहिवाल की कैटल आती है। तो हम इधर क्लिक करेंगे, हम सीधा पहुँच जाएंगे अपनी स्लाइड पर। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्लाइड मैंने ये बनाई है, आप सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिल्च ब्रीड्स, अब हमारे पास रेड सिंधी है और साहिवाल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन में जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सिर्फ ओरिजिन पूछा जाएगा और इसका मिल्क यील्ड पूछा जाएगा। बकाया ये वेट वगैरह हम पूछे नहीं जाते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं। अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन देंगे तो आप अच्छे तरीके से ये बातें कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो रेड सिंधी है और साहिवाल है। रेड सिंधी महाल कोहिस्तान सिंध से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये तकरीबन हमारा जो हैदराबाद वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या बोलते हैं दरिया लगता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर साहिवाल है। साहिवाल ब्रीड जो है वो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब से बिलोंग करती है। और दोनों के अगर मिल्क यील्ड की बात की जाए तो 1500 से लेकर 2000 लीटर तक ये दोनों देती हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा देता है साहिवाल। साहिवाल 2200 लीटर जो है ना दूध देता है पर लैक्टेशन यानी पूरे साल में। ठीक है, क्योंकि 3 महीने वो 2 या 3 महीने जो गाय है वो दूध नहीं देती है अगर वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो इस सूरत में ये तकरीबन 305 या 306 दिनों में ये इतना दूध देती है। ठीक है, पर लैक्टेशन। अच्छा, तो ये हमारे मिल्च ब्रीड हो गई क्लियर। ये इनकी पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं रेड सिंधी का कलर और साहिवाल का कलर। अब आपको कभी भी कोई भी पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी ब्रीड हमारे सामने है। उसके बाद हम चले जाते हैं ड्राफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ड्राफ्ट में तीन क्लासिफिकेशन है: हैवी ड्राफ्ट ब्रीड्स हैं, मीडियम ड्राफ्ट ब्रीड्स हैं और लाइट ड्राफ्ट ब्रीड्स हैं। तो ड्राफ्ट हैवी वाले अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ड्राफ्ट ब्रीड हैवी में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक भागनाड़ी और एक दजल। भागनाड़ी ये बलुस्तान के एरिया जैकमाबाद और सिब्बी बलुस्तान, जैकमाबाद सिंध में आता है और सिब्बी बलुस्तान में आता है। तो इसके बीच में यहाँ पर पाए इनका ओरिजिन है, यहीं पर ज़्यादा ये पाए जाते हैं।
ठीक है, और ये बागनाड़ी नस्ल सबसे ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हैवी ड्राफ्ट ब्रीड में डाला गया है। दूसरे बाद दजल जो कि डीजी खान डेरा गाजी खान से बिलोंग करती है, ठीक है, इसकी ये पिक्चर है और ये भी हैवी ड्राफ्ट ब्रीड है, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएँ मीडियम ड्राफ्ट ब्रीड की तरफ, तो धन्नी है हमारे पास। धन्नी इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें दाने 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 धब्बे लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसको धन्नी बोला जाता है। अटक, चकवाल और फैसलाबाद वगैरह इस तरफ से ये पाई जाती है और पंजाब के एरिया से पाई जाती है, ठीक है, ये मीडियम ड्राफ्ट ब्रीड में आती है। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई और ब्रीड नहीं है जो मीडियम ड्राफ्ट ब्रीड में आती है। फिर अगर हम आगे चले जाएं तो लाइट ड्राफ्ट ब्रीड जिनका वजन बहुत कम होता है, ठीक है, ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है एक लोहानी और दूसरी है रुझान। लोहानी हमारे पास लोरलाई के इलाके और हमारे पास ये डीजी खान के इलाके से बिलोंग करती है, ठीक है। तो लोहानी ये आप ज़्यादातर देखा होगा गलियों में जो हिंदुओं की जो गाय वगैरह घूम रही होती हैं, गाय माता वगैरह, वो तकरीबन ऐसी ही होती हैं। तो जब भी कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये लोहानी ब्रीड है। उसका रुझान ये इतनी प्यारी सी जिसके ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के, ये हमारे पास रुझान होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, ठीक है। ये लाइट उसमें क्रॉस ब्रीड में आती है, इनका आप वज़न देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम में, ठीक है। और इससे पहले वाले का अगर आप वज़न देखें तो वो 500-600 में आते थे। अच्छा, आगे हम चले जाते हैं डुअल पर्पस के लिए। ये सारी मैंने क्लियर करा दी, दजल, बागनाड़ी, धनी, लोहानी, रुझान क्लियर करा दी। अब डुअल पर्पस के लिए आते हैं जो दोनों पर्पस के लिए रखे जाते हैं। उनमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले कनक्रीज। कनक्रीज ये थरपारकर की जगह से जो हमारे पास सहरा है, ठीक है, सिंध का, वहाँ वहाँ से पाई जाती हैं। इनकी सींगें बड़ी होती हैं और सींगें गोल नुमा होती हैं, ऊपर 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 की तरफ होती हैं। और ये दूसरी जो है थरपारकर, इसको थरी भी बोला जाता है, ये भी थरपारकर के रीजन से है, दोनों थरपारकर के रीजन से हैं। और डुअल पर्पस के लिए, दूध के लिए भी रखे जाते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी रखे जाते हैं। इन दोनों की पिक्चर्स में आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सींग तकरीबन इन दोनों के एक जैसे ही होते हैं। फिर है चोलिस्तानी। चोलिस्तानी ब्रीड आप नाम से ही ज़ाहिर है कि चोलिस्तान सहरा जो है हमारा, जो बावलपुर से के नज़दीक है, जो सहरा है, सैंडी एरिया है पंजाब का, वहाँ से पाए बिलोंग करती है और बड़ी खूबसूरत और प्यारी है। इसमें और धन्नी में ये फ़र्क है, धन्नी में छोटे छोटे दाने होते हैं, इसमें बड़े बड़े धब्बे होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क है। आपको नेट में ये दोनों आप चेक करेंगे, नेट में तस्वीरें आपको हर उसमें तस्वीर सेम ही डालेगा। अभी साहिवाल ब्रीड लिखेंगे तो उसमें रेड सिंधी वाली तस्वीरें भी होंगी, और अगर रेड सिंधी लिखेंगे तो उसमें साहिवाल वाली तस्वीरें भी होंगी। तो नेट इसको सही तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ये मैंने बड़ी गौर से चुन चुन के चीज़ें निकाली हैं। तो यहाँ तक हमारी कैटल की हो गई चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं बफेलो की तरफ। बफेलो हमारे पास पाकिस्तान में दो हैं, एक हुंडी और एक नीली रावी। कॉमन नेम्स है, इसलिए सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लोकल नेम्स हैं। यहाँ पर देखें जो कुंडी है ये सिंध के एरिया में पाई जाती है, और जो नीली रावी है ये लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावल नगर, ये पंजाब के एरिया में पाई जाती है। दूध ये 1700 से लेकर 2200 लीटर देती है पर लेक्टेशन, और ये 1800 से लेकर 2500 लीटर जो है पर लेक्टेशन देती है, ठीक है। और पंजाब साइड वैसे ही जो गाय होती हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट का भी बड़ा असर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें इन दोनों में फ़र्क, तस्वीरें इसी वजह से लगाई गई ताकि आप फ़र्क कर सकें। इनमें फ़र्क देखें आप कि जो हमारे पास हुंडी है, ये इसमें कोई वाइट कलर नहीं है। अगर वाइट कलर आ जाए तो ये बिल्कुल ही मायूब समझा जाता है इसमें, ठीक है, और फार्मर पर लेता भी नहीं है। और इसमें देखें इसमें वाइट कलर मौजूद है, एक यहाँ पर आगे देखें आप, यहाँ पर इसका वाइट कलर मौजूद है माथे पर, और दूसरा ये टांगों पर आप देखेंगे नीचे तो ये वाइट कलर मौजूद है, और इसका जो शीट होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, शाइनी होती है। तो ये इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बफेलो की ब्रीड्स भी हो गई हमारी क्लियर। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त गेम भी लेकर आया हूँ, वो ज़रा देख लें। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं प्रेजेंटेशन में ही, और आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से बने हैं। अगर आप इनमें से कोई गलत ऑप्शन टिक करते हैं, ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आपने गलत आंसर टिक कर दिया, तो यह आपको सीधा बता देगा कि आपका आंसर गलत है, आप दोबारा से ट्राई अगेन करें, चाहे यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक करें, दोबारा से आपका क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द सेंडी एरिया नियर बहावलपुर। ये सवाल आया है सिंध के पास पेपर में, ये सवाल आया है, और आप इसमें देख रहे हैं, आपको पता है मैंने बताया था कि चोलिस्तान जो है ये सहराई इलाका है, और वहाँ पर जो पाई जाती है वो चोलिस्तानी ब्रीड पाई जाती है। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें इसने बता दी, कॉन्ग्रेचुलेशन द करेक्ट आंसर इज चोलिस्तान। अब आप जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच वन इज़ नॉट रेयर फॉर ड्रॉप पर्पस। तो रेड सिंधी जो हम ड्रॉप पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मिल्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारा सही हो गया आंसर। और धनी ब्रीड को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और को सिलेक्ट करेंगे गलती से तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप धनी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा करेक्ट। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी प्रेजेंटेशन रही। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम बाय डीजेड वेटनेरियन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वेटनरी स्टूडेंट सोसाइटी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप प्रोसेस को फॉलो करें, प्रोसेस सारा लिखा हुआ है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।